वायनाड की जहां हर तरफ तबाही है, हर तरफ बर्बादी है, जहां जिंदगी थी कभी, किलकारी थी, खुशियां थी, वहां तबाही का मंजर है, मौत है और मातम भी है। 4-4 गांव पल भर में मलबे के ढेर बन गए हैं। 158 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 100 से ज्यादा लोगों का कोई अता पता ही नहीं है। सेना, वायुसेना राहत और बचाव में लगी हुई है, लेकिन बारिश मुसीबत बनकर खड़ी हो गई। तीन तस्वीरें, 4 गांव पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। लैंडस्लाइड के चलते रेड अलर्ट वहां पर जारी किया गया है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन भी धीमी गति से ही चल पा रहा है। भूस्खलन की ये बड़ी मार वायनाड पर पड़ी है। आसपास के भी 4 गांव की चपेट में हैं। एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर तरफ तबाही ही तबाही। जहां कहीं गांव थे, बस्तियां थी, घर थे, जिंदगी थी, वहां अब मलबों का ढेर है। पल भर में कई जिंदगियां खत्म हो गई। पहाड़ों से आया सैलाब, पत्थरों और मलबों के अंबार में सब कुछ तहस नहस हो गया। अब तो बस मौत का सन्नाटा है, चीख पुकार है, सिसकियां हैं और अपनों की तलाश है। केरल के वायनाड में सबसे बड़ी त्रासदी आई। सिर्फ 4 घंटे में 4 जगहों पर ऐसा सैलाब आया कि 4 गांवों का कोई अता पता नहीं। हर तरफ बस मलबा है और मलबे के अंदर से निकलते बेजान जिस्म। ऐसी तबाही पहले कभी नहीं दिखी। ड्रोन की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि तबाही कैसी है। न घर का पता है, न सड़कों का। घरों पर मलबे का कब्जा है तो सड़कों और पुलों को कैमरे भी तलाश नहीं पा रहे। ये लैंडस्लाइड सोमवार देर रात 2 बजे और फिर 4 बजे के करीब हुई। इसमें घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां सब बह गए। सेना, वायुसेना और नौसेना सभी राहत और बचाव के काम में रात दिन जुटे। सभी जिंदगियों को बचाने में लगे हैं। नालों के ऊपर रस्सी के सहारे लोगों को बचाया जा रहा है। रास्ते तो बचे नहीं, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, लेकिन राहत और बचाव के काम में मौसम दुश्मन बनकर बैठा है। आज दूसरा दिन है जहां पे चूरमला पे रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और केरला का फायर सर्विस और लोकल पुलिस कुल मिला के रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए जो चाहिए वो सिद्धता कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा मटेरियल, आयरन मटेरियल को यूज करके वो लोग मेकशिफ्ट ब्रिज बना रहे हैं, जहां पे इन लोगों को आसानी से मुंडकई पहुंचे। लोग एक टेम्पररी ब्रिज बनाए और उस तरफ पहुंचे और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको आसानी से कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं कल रात को जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो खाली इन रोप से यूज करके, जिपर से यूज करके लोगों को वहां से लेकर यहाँ शिफ्ट कर रहे थे और यहाँ से हॉस्पिटल को शिफ्ट कर रहे थे। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे दिन भी चालू है चूरमला पे और इंडियन आर्मी से लेकर सब लोग मिलकर जितना चाहिए उतना काम कर रहे हैं, जहां पे इन लोगों को मदद करके रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी शुरुआत करे। असल समस्या यह है कि मुंडकई चूरनमाल के बीच पुल ढहने से पीछे का पूरा इलाका अलग थलग पड़ गया। करीब 100 मीटर चौड़ी चुन्नरमाला नदी उफान पर है। एनडीआरएफ की एक छोटी टीम किसी तरह नदी पार कर दूसरी ओर पहुंचने में कामयाब रही। इसी टीम की मदद से अब तक करीब 800 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बड़ा चैलेंज है कि अभी बारिश कम हुई है, रुकी नहीं है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस बारिश के कारण और इस रबल के कारण एक वहाँ जो लोकल ब्रिज है वो बह गया, जिसके कारण हमारे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है रेस्क्यू करने में। आफत अभी खत्म नहीं हुई, बारिश का अब भी अलर्ट। डर है कि कहीं फिर से अरब सागर से बादलों का ऐसा अंबार खड़ा ना हो। तबाही का एक और दौर न चल पड़े। वायनाड से शिवी सगैराज के साथ आज तक ब्यूरो।